फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है परफेक्ट इंग्लिश विद मी। साथियों, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को फराटेदार सीखना चाहते हैं, फराटेदार तरीके से बोलना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से इसे प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप एक सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश में काम में आने वाले उन डेली सेंटेंसेस को जो आपकी इंग्लिश को चार चांद लगा देंगे। अगर आप इन सेंटेंसेस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव होगी और साथ ही साथ हर कोई आपसे पूछेगा तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखा। तो बिना किसी देरी के कुछ सेंटेंसेस को आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 1, डेली स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस। जैसे आपको किसी को कहना है, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? तो कैसे कहेंगे? वेरी गुड। कहेंगे डू यू नो मी? डू यू नो मी? डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? इसी को लेते हुए हम दूसरा बनाएंगे, क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? डू यू नो माई ब्रदर? डू यू नो माई ब्रदर? क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? क्या तुम इंग्लिश जानते हो? डू यू नो इंग्लिश? डू यू नो इंग्लिश? क्या तुम जयपुर में रहते हो? डू यू लिव इन जयपुर? डू यू लिव इन जयपुर? क्या तुम यहाँ रहते हो? डू यू लिव हियर? डू यू लिव हियर? तो आपने देखा, इसी एक पैटर्न के ऊपर हमने 5 सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं। किस तरह से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस आपको इंग्लिश में परफेक्ट बनाएगी और यही प्रैक्टिस आपकी इंग्लिश को पॉलिश करेगी, आपकी इंग्लिश में एक्यूरेसी लाएगी। क्या तुम मुझे जानते हो? तो डू यू नो मी? डू यू नो मी? डू यू नो माई ब्रदर? क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? डू यू नो माई सिस्टर? क्या तुम मेरी बहन को जानते हो? आप मेरे साथ साथ बोलते रहें, इन सभी सेंटेंसेस को मेरे साथ साथ बोलते रहें और नोट भी करते रहें। जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, आपकी इंग्लिश इम्प्रेसिव हो जाएगी। डे बाय डे आपकी इंग्लिश में एक कॉन्फिडेंस, एक लेवल इम्प्रूव आएगा। डू यू नो इंग्लिश? डू यू नो इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश जानते हो? डू यू लिव इन जयपुर? क्या तुम जयपुर में रहते हो? डू यू लिव हियर? क्या तुम यहाँ रहते हो? वेरी सिंपल, वेरी इजी। नंबर 2, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कहाँ को कहते हैं वेयर? वेयर आर you going? Where are you going? Where are you going? Very good, nice, very good. बहुत ही अच्छे से आप सीख रहे हैं। आप डेफिनेटली इसके लायक हैं कि आप एक शानदार इंग्लिश और एक शानदार पर्सनैलिटी के मालिक बने और बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है आपका इंग्लिश डे बाय डे। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे बनाएंगे, वेयर आर यू प्लेइंग? वेरी गुड। आप भी मेरे साथ साथ बनाते रहें, वेयर आर यू प्लेइंग? वेयर आर यू प्लेइंग? तुम कहाँ खेल रहे हो? नंबर 3, वेयर आर यू सिंगिंग? वेयर आर यू सिंगिंग? तुम कहाँ गा रहे हो? वेरी गुड, नाइस। वेयर आर यू डांसिंग? वेयर आर यू डांसिंग? तुम कहाँ नाच रहे हो? वेयर आर यू डांसिंग? वेयर आर यू डांसिंग? वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो साथियों, आपने देखा अभी 2 सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस किए हैं। क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी? डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो माई ब्रदर? क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? डू यू नो इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश
जानते हो? डू यू लिव इन जयपुर? क्या तुम जयपुर में रहते हो? डू यू लिव हियर? क्या तुम यहाँ रहते हो? आप भी एक सेंटेंस बनाइए। क्या तुम गाना गाते हो? बनाइए, कमेंट में लिखिए क्या तुम गाना गाते हो। इसका इंग्लिश क्या होगा? वेरी गुड, नाइस। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू प्लेइंग? तुम कहाँ खेल रहे हो? वेयर आर यू सिंगिंग? तुम कहाँ गा रहे हो? वेयर आर यू डांसिंग? तुम कहाँ नाच रहे हो? आप ये कमेंट में सेंटेंस लिख के बताइए। तुम कहाँ खा रहे हो? तुम कहाँ खा रहे हो? कमेंट में लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि आप भी अपनी इंग्लिश को एम्पावर कर रहे हैं और आपकी इम्प्रूव हो रही है। स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? अब इसको हम कैसे बातचीत में यूज करेंगे? हम कहेंगे Why are you weeping? Why are you weeping? Why are you weeping? तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे भी तो बनाया जा सकता है। Why are you dancing? तुम क्यों नाच रहे हो? Why are you dancing? Why are you laughing? Why are you laughing? Why are you laughing? क्यों हंस रहे हो? तुम क्यों हंस रहे हो? नेक्स्ट है Why are you going? Why are you going? तुम क्यों जा रहे हो? Why are you going? आप भी बनाइए एक सेंटेंस। तुम क्यों कपड़े धो रहे हो? क्या होगा इंग्लिश? वेरी गुड, कमेंट में लिख के बताएं इसका जवाब। नेक्स्ट है आपके सामने एक और सेंटेंस इसी सीक्वेंस में जो हमारे स्पोकन में काम में आता है। नंबर 4 वह है बाजार, वह बाजार नहीं जाती है। वह बाजार नहीं जाती है। बातचीत में काम में आने वाले सभी सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे। वह बाजार नहीं जाती है तो क्या कहेंगे? सी डज नॉट go to market. She does not go to market. वह बाजार नहीं जाती है। ऐसे आप दूसरा भी बना सकते हैं। कैसे? लिखा है She does not play games. She does not play games. आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हो और इफेक्टिव हो सके। She does not write a letter. She does not write a letter. वह एक लेटर नहीं लिखती है। नंबर 4 your sister. सिस्टर के लिए your sister does not sit here. Your sister does not sit here. तुम्हारी बहन यहाँ नहीं बैठती है। इसी सीक्वेंस में एक कमेंट में आप भी लिख के बताएं। वह कपड़े नहीं धोती है। वह कपड़े नहीं धोती है तो क्या होगा? वेरी गुड, आप एकदम सही सोच रहे हैं। इसी तरह से हम कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। 4 सेंटेंसेस की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद आप अगर 5वें सेंटेंस पे हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश को एम्पावर करना चाहते हैं और आप एक सही प्लेटफॉर्म पर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 5 है हम गाना गा सकते हैं। हम गाना गा सकते हैं। हम गाना गा सकते हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे हम फ्रेम बनाएंगे? हम के लिए हम करेंगे यूज वी। गा सकते हैं कैन सिंग ए सॉन्ग। वी कैन सिंग ए सॉन्ग। वी कैन सिंग ए सॉन्ग। हम गाना गा सकते हैं। नेक्स्ट है इसी लेवल पर वी
can go to school. We can go to school. हम विद्यालय जा सकते हैं. We can go to school. Next है, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं. We can speak English. We can speak English. हम अंग्रेजी बोल सकते हैं. हम वहां जा सकते हैं. We can go there. We can go there. We can go there. आपने देखा किस तरह से हमने सेंटेंसेस फ्रेम किए. हम गाना गा सकते हैं. We can sing a song. We can go to school. We can speak English. We can go there. आप मेरे साथ साथ रिपीट करते रहें. हर सेंटेंस को बार बार रिपीटेशन दें, क्योंकि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग. यू नो, तो जितना ज़्यादा आप रिपीटेशन करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी इंग्लिश एम्पावर होगी और आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाएंगे. देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है नंबर 6. मुझे बाजार जाने दो. मुझे बाजार जाने दो. मुझे बाजार जाने दो. वेरी सिंपल, वेरी इजी. कैसे फ्रेम करेंगे? मुझे बाजार जाने दो. लेट मी गो टू मार्केट. लेट मी गो टू मार्केट. लेट मी गो टू मार्केट. मुझे बाजार जाने दो. लेट मी डांस हियर. लेट मी डांस हियर. मुझे यहाँ गाना गाने दो. लेट मी डांस हियर. मुझे यहाँ गाना गाने दो. लेट मी कुक फूड. मुझे खाना पकाने दो. लेट मी कुक फूड. मुझे खाना पकाने दो. नेक्स्ट है, लेट मी स्पीक इंग्लिश. लेट मी स्पीक इंग्लिश. मुझे अंग्रेजी बोलने दो. आपने देखा किस तरह से हमने सेंटेंसेस बनाए. लेट मी गो टू मार्केट. आप भी बनाए. लेट मी गो टू हॉस्पिटल. लेट मी गो टू माई अंकल हाउस. यस यस, कम ऑन कम ऑन. इसी तरह से रिपीट करते रहे. लेट मी गो टू सुजानगढ़. लेट मी गो टू अमेरिका. लेट मी गो टू माई ग्रैंडफादर हाउस. लाइक दिस. लेट मी डांस हियर. लेट मी डांस हियर. लेट मी डांस हियर. मुझे यहाँ नाचने दो. लेट मी डांस देयर. मुझे वहाँ नाचने दो. लेट मी स्पीक इंग्लिश. मुझे इंग्लिश बोलने दो. लेट मी यूज योर लैपटॉप. मुझे तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल करने दो. लेट मी कुक फूड. मुझे खाना पकाने दो. लेट मी स्पीक इंग्लिश. मुझे इंग्लिश बोलने दो. इसी तरह से आप भी एक सेंटेंस बनाइए लेट से रिलेटेड. मुझे अंग्रेजी पढ़ने दो. मुझे अंग्रेजी पढ़ने दो. आप इसे कमेंट में लिख के भेजें ताकि हमें पता चले क्या लिखा आपने, आपको कहाँ तक समझ में आए. ये 6 सेंटेंसेस जिनको हमने डेली स्पोकन इंग्लिश फ्रेम में सीखा है, किस तरह से ये सेंटेंसेस हमारी डेली स्पोकन इंग्लिश को एम्पावर करते हैं. हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, हमारे द्वारा कराई गई ये प्रैक्टिस आपको कैसी लगी, आप इसे कमेंट में बताएं. ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. अगर आप पहली बार वीडियो पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.